आप सबके सुंदर सुंदर मुखड़े देख के जो बैटरी डाउन हो गई थी वो बैटरी चार्ज हो गई। जितने दिनों के बाद आई हूँ उतने ही भरपूर नमस्कार। एक लड़का अपने माँ बाप को छोड़ के ओल्ड एज हाउस में जा रहा था। जब जाने लगा तो जब वो दरवाजे तक पहुंचा तो बाप ने आवाज़ दी, कहा बेटा तुम गिल्टी फील मत करना कि तुम हमें यहाँ छोड़ के जा रहे हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जो हमने 3 लड़कियों को दुनिया में आने से पहले ही मार डाला था, ये उसकी सज़ा है जो भगवान हमें दे रहा है, क्योंकि तुम्हारे इंतज़ार में हमने 3 लड़कियों को ख़त्म किया था। ये उसकी सज़ा है जो हमें भगवान दे रहा है। हाँ, पैदा होने से पहले। आज जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ ये सच है, आज के ज़माने का बहुत बड़ा सच, मगर कड़वा सच। और कभी कभी हमें सच्चाई का सामना करने के लिए उस कड़वाहट को सुनना ही पड़ता है। मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप के साथ उनके कमरे में सोता था। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा था। उनको लगता था कि घर में रहने वाले लोग कम हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। फिर इस कमी को पूरा करने के लिए माँ ने बसाया मेरा घर। घर बसा क्या, अब धीरे धीरे घर छोटा पड़ने लगा। फिर मेरा बेटा विकास आ गया। विकास इस बड़े दिल वाले छोटे से घर में नहीं समा पाया। जो चादर पूरे घर परिवार के लिए बड़ी होती थी, इस चादर से बड़े हो गए हमारे पैर। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं। सच तो यह है कि जब रिश्तों में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। पहले हम सब 4 दीवारों के अंदर रहते थे, अब हमारे बीच दीवारें खड़ी हो गई। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। माँ बाप का घर छोटा था, पुराना था। क्या हुआ कि प्यार की खुशबू से भरा था, मगर था तो पुराना था, छोटा था। फिर मैंने एक नया घर बनाया। मैंने उस पुराने घर में रहना पसंद नहीं किया, मैंने एक नया घर बनाया। एक कमरा अपने लिए, एक बच्चों के लिए। जितने परिवार वाले थे उतने ही कमरे भी थे, मगर मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते थे। परिवार, फैमिली तो बस पति पत्नी और बच्चे होते हैं। फैमिली तो बस पति पत्नी और बच्चे होते हैं। मेरा परिवार तो वही था, माँ बाप मेरे साथ रहते थे। मैंने बनाया अपना एक नया घर, एक छोटा सा घर, प्यारा सा घर। एक छोटा सा पुराने फर्नीचर से सजा हुआ बैठक, एक छोटा सा पुराने फर्नीचर से सजा हुआ बैठक उनके लिए था जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे। और एक बड़ा सुंदर नए फर्नीचर से सजा हुआ ड्राइंग रूम, नए फर्नीचर से सजा हुआ ड्राइंग रूम उनके लिए था, जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता था। पहले मैं खांसता था तो घर के लोग जाग जाते थे। मैं करवट भी लेता था तो माँ चौंक कर उठ जाती थी। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी,
जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, उन दीवारों में भी दरारें पड़ गई हैं। उन दीवारों में भी दरारें पड़ गई हैं। अब चीखता भी हो तो कोई नहीं जागता, चीखता भी हूं तो कोई नहीं सुनता। कुछ बात करना हो तो फोन उठाकर बात करना पड़ती है। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, मगर नहीं पहुंच पाता अपने भाई के दरवाजे तक। हमारे सबके घर का पता एक ही है, हमारे सबके घर का पता एक ही है, मगर हमको अपने घर वालों का कुछ पता नहीं। हमको अपने घर वालों का कुछ पता नहीं। कौन घर में है, कौन बाहर है, कौन घर में है, कौन बाहर है, ये गाड़ी देखकर पता लगता है। गाड़ी देखकर पता लगता है। मुझे अपने बाप की बेटी से ज्यादा अपनी बेटी अच्छी लगती है। मुझे अपने बाप की बेटी से ज्यादा अपनी बेटी अच्छी लगती है। मुझे अपने बाप के बेटे से ज्यादा अपना बेटा अच्छा लगता है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया, अब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया। कल से वो अपने जॉब पर जाने लगेगा, कल से वो अपनी जॉब पर जाने लगेगा, और शायद मुझे अब उसके साथ रहना पड़ेगा, मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। सच तो यह है कि ये जो तमाचा मैंने मारा था, सच तो यह है कि जो तमाचा मैंने मारा था, अब ये तमाचा तो मुझे खाना ही पड़ेगा। मत भूलो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, बबूल के पेड़ पर आम कहाँ से पाओगे।